कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी भयानक तबाही में बदल सकती है। आज हम इसी के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे, उन नियमों को जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी आपदा बन जाती हैं। चलिए, एक मंजर की कल्पना करते हैं। किसी व्यस्त सड़क के किनारे एक ट्रक का टायर फुलाया जा रहा है। बिल्कुल एक रोजमर्रा का आम सा काम है। लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जरूरत से ज्यादा हवा के दबाव से टायर फट जाता है और वो जो बिल्कुल सामान्य सा माहौल था वो तुरंत ही अफरा तफरी में बदल जाता है। और देखते ही देखते वो आम सी जगह एक खतरनाक ब्लास्ट जोन बन जाती है। असल में नाकामी के ये सिद्धांत हमारे चारों ओर मौजूद हैं, बस अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। तो चलिए, इस घटना के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। हम हर रोज इस तरह की नाकामियां देखते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे हो क्या रहा है? जैसे कि एक फोर्कलिफ्ट का किसी ऊंचे रैक को गिरा देना, या एक मजदूर का बिना सेफ्टी वाली सीढ़ी से फिसल जाना, या फिर किसी खाई के किनारे की जमीन का अचानक धंस जाना। ये सब सुनने में बड़ा आम लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। असल में ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, इनके पीछे काम कर रहे होते हैं फिजिक्स के कुछ बेहद बुनियादी सिद्धांत। तो आइए उन पर एक नजर डालते हैं। यहां पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत लागू होता है। देखिए, हर चीज का एक बैलेंस पॉइंट होता है। जब वो फोकलिफ्ट उस ऊंचे रैक को धक्का देती है तो वो उसके इसी संतुलन को बिगाड़ देती है, और जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बेस से बाहर जाता है, रैक का गिरना तय है। ठीक इसी तरह जब कोई खाई खोदी जाती है तो उसके किनारे की मिट्टी का सपोर्ट खत्म हो जाता है। अब जब एक भारी भरकम डंपर उस कमजोर किनारे के बहुत पास आ जाता है तो उसका वजन उस मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और नतीजा जमीन धंस जाती है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि पैमाना चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा, नाकामी के पीछे के सिद्धांत अक्सर वही रहते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी खाई के धंसने और एक पूरी की पूरी इमारत के गिरने के पीछे एक ही सिद्धांत काम कर सकता है। दोनों ही मामलों में वजह है कमजोर नींव और उस पर हद से ज्यादा भार। और देखिए, 2013 में राणा प्लाजा के साथ बिल्कुल यही तो हुआ। वो इमारत एक पुराने तालाब के ऊपर खड़ी की गई थी। जितनी मंजिलों की इजाजत थी उससे कहीं ज्यादा बना दी गई, और तो और बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात, जब दीवारों में दरारें दिखने लगीं तो उन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और नतीजा 1130 लोगों की मौत। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये एक के बाद एक कई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा था। टाइटैनिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, बर्फीले पहाड़ की 6 अलग अलग चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज अपने पूरी रफ्तार से चलता रहा, और सबसे बड़ी गलती, जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं, और जो थी भी उन्हें पूरा भरे बिना ही रवाना कर दिया गया। ये हादसा हमें दिखाता है कि बार बार मिलने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज करने और बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार न रहने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। 1503 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर आता है चेर्नोबिल। एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट के दौरान ऑपरेटर्स ने सेफ्टी सिस्टम्स को ही बंद कर दिया। रिएक्टर अस्थिर हो गया, और जब उसे बंद करने की कोशिश की गई तो एक जबरदस्त पावर सर्ज हुआ जिसने रिएक्टर को फाड़ दिया, और फिर हुए 2 बड़े धमाके। इस हादसे की तत्काल मानवीय कीमत बहुत भयानक थी। 2 कर्मचारियों की तो धमाके में ही मौत हो गई, और 28 दूसरे बचावकर्मी कुछ ही हफ्तों के अंदर भयानक रेडिएशन की वजह से मारे गए। चाहे भोपाल गैस त्रासदी हो या चीन की कोयला खदानों का हादसा, हम बार बार एक ही पैटर्न देखते हैं। चेतावनियों को नजरअंदाज करना, रख रखाव में लापरवाही और सेफ्टी नियमों की पूरी तरह से अनदेखी। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। ये सभी आपदाएं इस बात की एक बहुत बड़ी याद दिलाती हैं कि जब सुरक्षा कानून नहीं होते या जब उनका पालन नहीं किया जाता तो क्या हो सकता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सेफ्टी को लेकर हमारी जो आज की समझ है वो इन्हीं भयानक त्रासदियों से सीखे गए सबकों पर बनी है। हर बड़ी आपदा के बाद सुरक्षा को लेकर हमारी सोच में बड़ा बदलाव आता है। चेर्नोबिल ने तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। असल में ये त्रासदियां ही उन नियमों को जन्म देती हैं जो आज हमारी रक्षा करते हैं।
ये एक दर्दनाक याद दिलाते हैं कि नियमों का पालन करना क्यों इतना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरे या किसी ऊंची बिल्डिंग में जाए, तो एक पल रुककर उन अदृश्य सुरक्षा सिस्टम्स के बारे में सोचना चाहिए जो हमें घेरे हुए हैं। ये वो सबक हैं जो बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखे गए हैं, और यही आज का बड़ा सवाल है, वो कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जो इन त्रासदियों से पैदा हुई और आज हर